कैसा लगेगा अगर मैं आपको एक प्लांट के बारे में बताऊं जो कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान या फिर थोड़ा मॉडर्न लैंग्वेज बोल लो तो हेल्थ एंड वेल्थ दोनों दे सकता है। जाहिर सी बात है ऐसे प्लांट के बारे में आप भी जानना चाहेंगे। तो चलो यार आज एक ऐसी प्लांट के ऊपर डिस्कशन करते हैं और इसी के बारे में खुलकर बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इसका नाम है सस्टेन शो और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं हेम्प के बारे में। जानेंगे हेम्प कैसे अलग है मैरिजुआना से। इसी के साथ साथ हम लोग इससे कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और एट लास्ट हम लोग ये जानेंगे जो कि आज का हमारा मेन क्वेश्चन है कि हाउ दिस प्लांट विल मेक यू रिच। कैसे ये प्लांट आपको अमीर बना सकता है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बहुत हद तक इसके बारे में डिस्कशन किया था, जहां पर मैंने आपको यह बताया था कि जो मेन एक स्पीसीज है वो कैनबिस सटिवा है जो कि ग्लोबली पाया जाता है। उसके दो सब स्पीसीज है जिसमें से एक मैरिजुआना है और दूसरा हेम्प है। तो अगर हम लोग यहां पर इसके डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा, एक सिंपल सा डिफरेंस है यार कि जो मैरिजुआना होता है उसमें THC लेवल 20% होता है। मैरिजुआना वो जिसके फूलों को सुखाकर फिर गांजा या वीड बनता है। और जो ही अगर हम लोग बात करें हेम्प की तो हेम्प में जो THC लेवल रहता है वो 0.3% रहता है। तो आज का ये जो पूरा वीडियो है, आज का जो मेनली फोकस रहेगा वो हमारा हेम्प के ऊपर रहेगा। जहां पर हमने पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं मैरिजुआना को कवर किया था, पूरा ओवरऑल एक कैनबिस जो कैनबिस सटिवा के जो पूरी एक फैमिली स्ट्रक्चर है और कैसे उसको बैन किया गया इसके बारे में बात किया था। तो आज जो हमारा इस वीडियो का मेन पर्पस रहेगा वो रहेगा हेम्प के बारे में खुलकर बात करना और इसके बारे में डिस्कशन करना। लेकिन यहां पर मैं आपको एक ये भी बात बता देना चाहता हूं कि यार जो मैरिजुआना भी था उसमें सिर्फ एक THC लेवल जिम्मेदार था, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो प्लांट थोड़ा मोड़ा बदनाम है। लेकिन बाकी जो उसके 400 तरीके के जो कंपोनेंट उस प्लांट में भी पाए जाते हैं जो कि हेम्प में भी पाए जाते हैं। हेम्प में बस ये है कि यहाँ पर THC लेवल कम है और वहां पर मैरिजुआना में THC लेवल ज्यादा था। लेकिन वो 400 कंपोनेंट जो और अलग जो 400 कंपोनेंट कहीं ना कहीं बहुत सारे जो डेंजरस हेल्थ इश्यूज हैं उसको क्योर करने में मददगार है। और जैसा कि इस प्लांट के बारे में बोला जाता है कहीं ना कहीं आप इसको 25,000 तरीके से लेकर 50,000 तरीके से यूज कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आज की रिपोर्ट्स कह रही हैं। तो चलो आज की इस वीडियो में कहीं ना कहीं इस ओवरऑल बेनिफिट के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लांट आपको रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एनवायरमेंट सब कुछ दे सकता है। तो इन्हीं के ऊपर खुल के डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है रोटी। रोटी मींस क्या? फूड। फूड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो ये जो हेम्प प्लांट है ना, इसको ना बहुत साल पहले से जो हमारे एंसेस्टर हैं उसको एज अ फूड भी यूज करते थे, एज अ फूड भी कंज्यूम करते थे। अब वो किस प्रकार से करते थे और क्यों करते थे और इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते थे इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो हेम्प सीड्स होती हैं वो आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, प्रोटीन, विटामिन ई जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और यहां पर मैं आपको एक स्पेशली इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जिस भी फूड में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं उसको एक सुपर फूड की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, बहुत सारे रिसर्चर्स को यह भी पता चला कि जो हेम्प सीड्स होते हैं उसमें ऑल 8 एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि बहुत हद तक डाइजेस्टेबल है और प्योर फॉर्म के हैं। इवन कि ये जो हेम्प सीड्स होते हैं इससे दूध बनाया जाता है, जैसे कि सोया मिल्क होता है, इससे ऑयल निकाला जाता है, इसको प्रोटीन पाउडर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इवन कि हेम्प सीड्स से बटर भी बनाया जाता है। तो यहां पर अभी खत्म नहीं हो, यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो भी फूड कहीं ना कहीं हेम्प से रिलेशन में होते हैं या हेम्प सीड से रिलेशन में होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, विटामिन ई, डी, B1, B2, B6 होता है, मिनरल्स होता है जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। और इवन कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है और साथ ही में आपका इम्यून सिस्टम को भी अच्छा बनाए रखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि हमारा रोटी हो गया तो अब आते हैं कपड़े के ऊपर। कपड़ा मतलब क्लोथ। तो क्लोथ के बारे में आपको यह बताना चाहूंगा कि दुनिया का पहला जो कपड़ा है वो हेम्प के द्वारा बनाया गया। इवन कि अमेरिका का जो शायद पहला फ्लैग है वो भी हेम्प के रेशो से बना था शायद, मतलब मैं इस पे प्रॉपर कंफर्म नहीं हूं लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद वो हेम्प के रेशो से बनाया गया था अमेरिकन जो फ्लैग था। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जो हेम्प फैब्रिक होता है वो मच बेटर और स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कॉटन फैब्रिक। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो कॉटन फैब्रिक होता है उसमें मैंने आपको किसी एक वीडियो में बताया था, फास्ट फैशन वाले वीडियो में बताया था कि कॉटन फैब्रिक बहुत बड़ी मात्रा में वाटर को कंज्यूम करता है और इवन कि वो वाटर को पॉल्यूट भी करता है। लेकिन जो ही अगर हम लोग बात करें हेम्प फैब्रिक की तो ये उससे आधा या फिर आधे से कम ही पानी कंज्यूम करता है अपने प्रोडक्शन में, हेम्प फैब्रिक की अगर मैं बात करूं। और ये वाटर को भी पॉल्यूट नहीं करता है उस मात्रा में जिस मात्रा में मतलब ये कॉटन करता है। इवन कि आज के टाइम पे आपने बहुत मेरे वीडियोस में सुना भी होगा कहीं ना कहीं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण लैंडफिल्स बढ़ रही हैं, टेक्सटाइल जो वेस्ट है वो
बढ़ रहा है। क्योंकि टेक्सटाइल में कौन सा मटेरियल, ज्यादातर सिंथेटिक मटेरियल आज के टाइम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। लोग क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेंड और जस्ट बिकॉज ऑफ लुक वो खरीद लेते हैं प्रोडक्ट्स को जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। लेकिन यहां पर मैं हेम्प बेस्ड फैब्रिक्स की बात करूं या हेम्प बेस्ड क्लोथ्स की बात करूं तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि अगर बाय चांस अगर वो एनवायरनमेंट में जाता है तो वो इजिली डिकम्पोज हो जाता है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जो हेम्प बेस्ड क्लोथ्स होती हैं वो एंटी बैक्टीरियल होती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा यूजेस में आ जाता है, बेनिफिट्स के में आ जाता है कि भैया मकान के ऊपर या फिर यू कह लो होम के ऊपर कैसे इसका मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है, इस प्लांट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। कोई आइडिया नहीं? आइडिया तो मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि भैया हेम्प से हेम्पक्रीट बनाया जाता है। अब देखो जो भी मतलब क्लोथ बनाने में या फिर फूड बनाने में जो इसके भी थोड़े मोड़े तो कुछ तो वेस्टेज निकलता होगा ना यार, तो उसको भी अच्छे से अगर आप ट्रीट करोगे तो उससे हेम्पक्रीट बनाया जाता है, जो कि आपके ब्रिक्स एंड कंक्रीट को रिप्लेस कर सकता है, जिससे घर बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार मतलब कच्चे ये तो मतलब तगड़ा प्लांट है। जब मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था ना तो मेरे को ऐसे ही लगा था, मेरे को मैरिजुआना गांजा ये सब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब पढ़ने बैठा तो इतना सब कुछ पता चला कि एक हफ्ता कैसे पार हो गया पता ही नहीं चल पाया। इवन की जो हेम्पक्रीट से बने हुए घर रहते हैं वो एक तरीके से इंसुलेटर और टेम्परेचर रेगुलेटर का भी काम करते हैं, जहां पर अगर मान के चलो कि अगर बाहर ठंड है तो अंदर गर्म रखेगा और बाहर गर्म है तो अंदर ठंडा रखता है। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है इस मतलब हेम्पक्रीट की। और अगर मैं इसके एंशिएंट यूज की बात करूं कंस्ट्रक्शन के मामले में तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में एक केव है जिसको बोला जाता है अजंता अलोरा केव्स, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। आर्कोलॉजी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है उस पर्टिकुलर केव के आर्ट फॉर्म को बचाने के लिए। वहां पर हेम्प ऑयल का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण उस अजंता अलोरा केव्स के अंदर जितनी भी आर्ट्स बनाई गई थी जो कि 6th सेंचुरी में बनाई गई थी वो आज तक वैसी की वैसी ही है, उसमें डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है। तो सोचो जो हमारे जो पूर्वज थे उनको हेम्प के बारे में कितनी जानकारियां थी। और ये सब मैं खुद बना के नहीं बोल रहा भाई, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, बहुत सारे रिपोर्ट नेट पे है। 6th सेंचुरी समझ रहे हो, मतलब 1500 साल से पहले। अब वो पता नहीं 1500 साल था कि मतलब 15,000 साल है, क्योंकि हिस्ट्री के साथ तो समझ ही रहे हो आज के टाइम पे पता चलता है कि हिस्ट्री के साथ कितना खेला गया है, कितना उठा पटक किया गया है। और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊं हेम्प के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पोर्शा, आपने नाम सुना होगा, गाड़ी की एक ब्रांड है पोर्शा या पोर्शे जो भी आप बोलते हो यार, ठीक है, मैं पोर्शा बोलता हूँ। उन्होंने अपनी एक गाड़ी रिलीज की थी जनवरी 2019 में जो कि हेम्प से बनी हुई थी। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरी तरफ अगर मैं मार्क्स एंड स्पेंसर की बात करूं तो मार्क्स एंड स्पेंसर अपना एक मोस्ट सस्टेनेबल रिटेल आउटलेट बना रहा है, जिसकी जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, वो हेम्प के द्वारा बन रही हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दें, सिर्फ हेम्प में ये है ना यार कि हेम्प में सिर्फ पत्ते काम नहीं आते, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, पत्तों से लेकर उसका जो तना होता है, जो जड़ होता है, सब किसी ना किसी रूप से लाभदायक है, किसी ना किसी चीज के लिए काम आता है। दुनिया में बोला जाता है कि सिर्फ यही एक प्लांट है जिसको आप पूरा टॉप से लेकर बॉटम तक किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसा बोलते हैं। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पर हेल्थ एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें, देखो हेल्थ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए तो बेनिफिशियल है ही। वहां से आपको ये समझ में आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूं मेडिकल ट्रीटमेंट्स की तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लगभग 20 से 35 प्रकार के कैंसर्स, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर लंग डिजीजेस, स्किन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फीवर, पेन, हार्ट डिजीजेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम पे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसका इलाज इसी के द्वारा हो रहा है। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको ये भी देना चाहूंगा कि हमारे पुराने टाइम में ना जब औरतें प्रेग्नेंट भी होती थी तो उनको कहीं ना कहीं हेम्प सीड का, हेम्प ऑयल का इस्तेमाल करवाया जाता था ताकि वो बच्चा आराम से जन्म दे पाए, ताकि बर्थिंग आराम से हो। तो समझ रहे हो इस प्लांट का कितना इंपॉर्टेंस है। और एट लास्ट अगर हम लोग बात करें कि देखो भैया जहां पर आपने समझ लिया कि रोटी, कपड़ा, मकान हेल्थ के लिए कितना लाभदायक है, तो थोड़ा इन्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं। इन्वायरमेंट भी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे समाज का, हमारे पृथ्वी का, जहां पर हम लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पेपर, दुनिया का पहला पेपर हेम्प के द्वारा बना हुआ था। फर्नीचर फ्यूल, पेपर के कारण पेड़ काटे जाते हैं, फर्नीचर के कारण भी कहीं ना कहीं पेड़ काटे जाते हैं, फ्यूल के कारण हम लोग जो धरती के अंदर गड्ढा करते हैं, ठीक है, जो समुद्री तलों में गड्ढा किया जाता है, तो
वहां से जो तेल का जो लीकेज है वो फिर समुद्री पानी को भी कहीं ना कहीं पॉल्यूट करता है, जिसके कारण जो हमारा मरीन लाइफ है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। लेकिन इस प्लांट के जरिए हमारे को बायोफ्यूल भी मिल सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पेड़ काटे जाएंगे तो इधर भी तो हेम्प जो प्लांट है उसको काटा जाएगा, हेम्प जो ट्री, ये प्लांट जो भी बोल लो उसको काटा जाएगा। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक ट्री जब कटता है तो उसको प्रॉपर अपना एक लेवल पे आने के लिए 40 से 60 साल तक का टाइम लगता है। लेकिन यहां पर अगर मैं बेस्ट पार्ट बताऊं इस प्लांट के बारे में तो वो ये है कि ये प्लांट 4 महीने में अपने एकदम मैच्योर स्टेज पे आ जाता है। कहां 4 महीने और कहां 40 से 60 साल, इवन की ज्यादा ही लगता है पेड़ को प्रॉपर एक ग्रो होने। और यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जो हेम्प से हम लोग जो प्लास्टिक की प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग हेम्प से हेम्प प्लास्टिक बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसके फाइबर्स होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। और जो ही हम लोग बात करें हेम्प प्लास्टिक की तो इसको डिकम्पोज होने में 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। और अगर हम लोग रेगुलर प्लास्टिक की बात करें तो उसमें 500 से 1000 साल तक का टाइम लग जाता है। और यहाँ पर अगर इन्वायरमेंट की बात हो रही है यार, तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये जो प्लांट है, हेम्प प्लांट है, ये हमारे सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉइल को फर्टाइल रखने में मदद करता है। आज के टाइम पे जहाँ हम लोग पेस्टिसाइड्स के कारण, हम लोग जो अपने खेत में पेस्टिसाइड्स अप्लाई करते हैं, जिस कारण फूड की भी क्वालिटी ख़राब होती है, हमारे खेतों की भी क्वालिटी ख़राब होती है, हमारा जो लैंड है वो अनफर्टाइल होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं हेम्प प्लांट फिर से फर्टाइल करने में, फिर से हमारे जो खेत हैं उसकी जो गुणवत्ता बढ़ाने में बहुत हद तक मददगार है। आने वाले टाइम में आपको हमारे वीडियो के साथ साथ ऐसे ऑडियो वर्जन मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं वो बाद में कभी कभार ध्यान आते हैं, दिमाग में आते हैं, तो वो भी ऐड करना जरूरी होता है आपके जानकारी के लिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और लास्ट पॉइंट की तरफ, हाउ दिस प्लांट विल मेक यू रिच, कैसे ये प्लांट आपको अमीर बना सकता है। तो यार आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अभी तक मैंने जितने भी बेनिफिट्स बताए हैं ना, इस प्रकार की इंडस्ट्री अभी इंडिया में उस लेवल पे नहीं है जितना बाकी कोई और इंडस्ट्री है। तो अभी ये जो सेक्टर है ये बूम किया जा सकता है, इसमें नए नए बिजनेसेस खोले जा सकते हैं। तो अगर हमारी जो सरकार है इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले, जल्द से जल्द इसको लीगलाइज करे एक लार्जर स्केल पे, तो कितनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है और कितने सारे अरबपति और खरबपति निकल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज के टाइम में अमेरिका में बहुत सारे आयुर्वेदिक बिजनेसेस चल रहे हैं जो कि आज के टाइम पे बिलियनियर बन चुके हैं। तो समझ लो पोटेंशियल बहुत है। जिस समय कैनबिस के ऊपर बैन लगाया उस समय लोगों को पता नहीं था कि marijuana और हेम्प के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज के टाइम में जब हम इतने सारे इसके रिपोर्ट्स एंड डाटा अवेलेबल है कि इस प्लांट का हम लोग कैसे इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक ऐसा प्लांट है जिसको हमारे आयुर्वेद में हमारे जो एंसेस्टर थे उसको विजय का नाम देते थे, बिकॉज ये प्लांट हर एक चीज का सॉल्यूशन था। ये प्लांट का एक कल्चरल हिस्ट्री चला आ रहा है हमारे देश में, जिसको बैन कर दिया गया बिना कुछ सोचे समझे, जस्ट बिकॉज किसी के इन्फ्लुएंस में आके। और साथ ही मेरे को एक ये भी लगता है यार कि मतलब वही बात है ना कि किसी के साथ अच्छा रिलेशन के लिए हम लोग जो अपने देश में जो एक प्लांट का इतना महत्व था, उसका इतना उपयोग किया जाता था, लेकिन इसकी आज के टाइम पे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, आज के टाइम पे लोग इसकी एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते थे, उसी को बैन कर दिया गया जस्ट बिकॉज दूसरे को खुश करने के लिए। जो कि आज के टाइम पे हमेशा देखा जाता है किसी न किसी लेवल पे दूसरों को खुश करने के लिए लोग अपने ही लोगों को दुखी कर देते हैं। तो आई होप आपको जो मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, ये वीडियो जो बनाया आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं गूगल और यूट्यूब से। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इस वीडियो को शेयर करो। आप क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचते हो, पिछला वीडियो भी जाके देखो, वहां पर मैंने बहुत कुछ बताया है। ये वीडियो भी देखो, समझ में आएगा कि हाँ आखिर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बारे में आप भी खुद रिसर्च करिए, जानिए। तो अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो वहां पर हमें फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।